हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 3 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंथ ऑफ द रोड के बारे में, लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ द रोड निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे लेंथ ऑफ द रोड निकालनी है तो मेरा फंक्शन, मेरा फार्मूला क्या रहेगा लेंथ ऑफ द रोड का? वो रहेगा 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेजेस, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ टाउन है और विलेजेस है, ओके, उसको आप 4.74 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप रोड डेंसिटी के आपके पास होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जब नागपुर रोड प्लान बन रहा था, ठीक है, उस टाइम में कितना रोड डेंसिटी था, ओके। जब बॉम्बे प्लान था उस टाइम में कितनी रोड डेंसिटी थी, लखनऊ के प्लान में कितनी डेंसिटी थी, उस डेंसिटी को आप 4.74 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल लेंथ ऑफ द रोड मिलती है। और साथ ही साथ आपको एरिया भी मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में वो मैक्सिमम एरिया आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल लेंथ ऑफ द रोड मिलेगी। नाउ उसके बाद अगर मुझे नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? अगर मुझे नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है तो मेरा फार्मूला रहेगा टोटल नंबर ऑफ एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वहां से आपको नेशनल हाईवे लेके जाना है, ठीक है, या फिर जिस जिस एरिया में से आपका नेशनल हाईवे जा रहा है उस एरिया का टोटल, उस पूरे पोर्शन का आपको एरिया लाना है इन किलोमीटर स्क्वायर में, और उसको आपको 50 से डिवाइड करना है, तो आपको लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको स्टेट हाईवे निकालना है तो स्टेट हाईवे के लिए भी आपको क्या करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर स्टेट एरिया है, ठीक है, उस एरिया को आपको काउंट करना है और उसको आपको 25 से डिवाइड करना है। या फिर आप 62.5 इंटू, मतलब ये पर्टिकुलर फैक्टर है 62.5, उसको आपको नंबर ऑफ टाउन इन स्टेट माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब 62.5 इंटू जितने भी आपके पास टाउन है उस पर्टिकुलर स्टेट में उनको, और उसमें से आपको लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो निकली है वो माइनस करना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी ऑफ लेंथ। तो अगर दोनों में से, इसमें से इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट वैल्यू इज कंसिडर एज अ लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकालने के बारे में। अगर आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक फार्मूला होता है एरिया इन स्टेट। आपके स्टेट का एरिया कितना है उसको आपको 12.5 से डिवाइड करना है, या फिर 90 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाउन इन स्टेट। आपको 90 से जितने भी नंबर ऑफ टाउन आपके स्टेट में है उनको मल्टीप्लाई करो, तो और दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है दैट मैक्सिमम पोर्शन इज, दैट मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड एज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि रोड पैटर्न्स। ठीक है। ये जो रोड पैटर्न्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम सब सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि जब हम हाईवे डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग पैटर्न इन्वॉल्व थे। ओके। और ये पैटर्न्स के बारे में हमेशा क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, ओके, इवन तो हमारे रेगुलर कॉलेजेस में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। मतलब इसमें क्या होता है, मैं आपको अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं, वैसे मेरी डायग्राम मतलब जो निकालने का तरीका है बहुत ही मतलब उतने अच्छी डायग्राम नहीं निकालता हूं मैं, बट आई हैव प्रोटेक्टर विथ मी, सो इट कैन हेल्प मी टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलो कि ये मेरा एक सर्कुलर पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर इसको मैं और एक बड़ा सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटे छोटे डिस्टेंस पे। ठीक है। ठीक है, तो इससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा कि क्या करना है। ठीक है। उसके बाद और इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और सेम पैटर्न के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, और ऐसे एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस पोर्शन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। उसके बाद हम इस पोर्शन पे ड्रॉ कर लेते हैं और इस पोर्शन पे ड्रॉ कर लेते हैं। मेक इट मोर बिगर, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ इट हियर। ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके। एंड ऑफ द प्रोटेक्टर। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ओके, कुछ तरंग जैसा आपको लग रहा होगा जो हम बचपन में देखते थे। ओके। लाइक दैट यू कैन सी।
राइट, हम इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं तो मैं आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन में आपको बता पाऊंगा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं टू डिस्क्राइब दिस। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये जो सेंटर पोर्शन है, दिस सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल बिजनेस एरिया। ओके, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस, राइट, बिजनेस एरिया। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन रहता था, दिस पोर्शन डिनोट बाय एज अ रिंग रोड। ठीक है, इसको क्या कहते थे, रिंग रोड कहते थे। उसके बाद ये जो रोड होते थे, जो गैप में से जाते थे, ये जो रोड थे, इन रोड को कहा जाता था रेडियल। ओके, रेडियल, इसको अच्छी तरीके से लिख लेता हूं मैं। ठीक है, आप भी इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रेडियल रोड्स। ओके, उसके बाद ये जो टॉप मोस्ट एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ बिल्ट अप। ओके, बिल्ट अप एरिया। तो ये फंक्शन था ऑफ रेडियल और स्टार गेट सर्कुलर पैटर्न का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, जिसमें मैं आपको सेकंड नंबर का पैटर्न बताऊंगा। सेकंड नंबर का पैटर्न था रेडियल। ओके, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ओके, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तो पहला कौन सा था, फर्स्ट वन वाज स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, अभी दूसरा है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, राइट, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले एक आपको यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ा मेरा जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो मान के चलो ये आपका ऐसा एक पोर्शन है। ठीक है, अभी इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओ, लेट मी ड्रॉ हियर ऑल्सो। ठीक है, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, देन अगेन आई नीड टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज प्रॉपरली, यू जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आई वांट टू ड्रॉ इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, इसको हमें, अभी इसको मुझे थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको फिर से मुझे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यू नीड टू वेट गाइस। ओके, क्योंकि आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, लेट मी ड्रॉ इन दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, चलो और एक ड्रॉ कर लेते हैं, राइट, लेट मी रोटेट इन दिस एंगल। ओके, एंड नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर। ओके, एंड लेट मी रोटेट इन दिस एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न होते थे। तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है, ये जो है, जो हमने ड्रॉ किया है, इसको रेडियल रेडियस कहा जाता था। ओके, दिस इज द रेडियल रेडियस। ओके, राइट, उसके बाद यहाँ पे ये जो मेन सेंट्रल एरिया है, ये एरिया किसके लिए रखते थे, सेंट्रल बिजनेस एरिया के लिए। ओके, सेंट्रल बिजनेस, राइट, बिजनेस एरिया, इसको प्लानिंग कहते हैं दोस्तों, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद इनके इन दोनों के बीच में, लाइक ये जो पूरा एरिया है, इसके बीच में क्या होते थे, प्लॉट्स होते थे, बिल्टअप एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे घर वगैरह बना सकते थे, या फिर कोई बिजनेस हब, अगर कुछ भी बनाना है, यू कैन प्रिपेयर ओवर हियर इन ईच एंड एवरी मैन, जो जो गैप है वहां पे। सो ये एरिया क्या होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ बिल्टअप एरिया। ओके, बिल्टअप एरिया, राइट। नाउ अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, जो है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न था। ओके, जो थर्ड नंबर का ब्लॉक है, दैट इज रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर रहता था। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे से एरिया बनाते थे। ठीक है, और मतलब जहाँ पे आप बिल्डिंग विल्डिंग बना सकते हो। ओके, मतलब बिजनेस के लिए,
राइट, स्मॉल स्मॉल टाउन एंड लाइक स्मॉल स्मॉल एरिया आपको बना के मिलता था। ओके, मतलब उन्हें कैटेगरी की थी। ओके, ऐसे बड़े बड़े एरियाज भी वहां पे देते थे। और उसके बाद मतलब मैक्सिमम रेडियल और ग्रिड जो ब्लॉक पैटर्न है वो यूज किया जाता था फॉर अ बिजनेस पर्पस। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरे छोटे छोटे बॉक्सेस है, ओके, दिस इज यूज एज अ सेंट्रल, ओके, बिजनेस एरिया। ओके, और ये जो बड़ा पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ उन्हें बिल्ट अप एरिया। ओके, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट था, ओके, वो था रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, जो थर्ड नंबर का जो था, फोर्थ नंबर का जो है हमारे पास, वो है रेडियल। ओ, ओ, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गलत हो रही है। ओके, रेडियल और स्टार, ओके, एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें बहुत अलग तरीके से सिनेरियो होता था। मतलब बीच में एक सर्कलर रहेगा, आपका सेंट्रल एरिया। ठीक है, फिर यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन। ठीक है, फिर बीच में से इससे एक लाइन और इस साइड से एक लाइन। ठीक है, और हर एक लाइन को इस टाइप से वो ज्वाइन करना है। ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप से वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न से किस तरीके से हाईवेज बनाए गए थे, हाईवेज की जो जब हाईवे बने थे तो उनके पैटर्न्स इस टाइप में बनाए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग पैटर्न फॉर यू। तो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ ग्रीट रेडियल रोड्स, और इसके बीच में से एक ऐसे रोड था, लाइक दिस। ठीक है, देयर इज वन रोड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये जो था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रिड, ओके, रेडियल, ओके, रेडियल रोड्स। ये रोड्स हैं जो भी आपको दिख रहे हैं, दिस ऑल आर द रोड्स। ठीक है, और एक बीच में से यहाँ से भी रोड रहता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, द नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल पैटर्न। अभी लास्ट दो पैटर्न पैटर्न बचे हुए हैं। ओके, फिफ्थ वन इज अ हेक्सागोनल पैटर्न। ओके, हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें क्या होता था कि हेक्सागोनल टाइप में आपका पैटर्न बनाया जाता था, लाइक दिस। ठीक है, एक बन गया, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा पैटर्न आएगा एक। ठीक है, मतलब इस टाइप के पैटर्न जो है वो बनाए जाते थे। ठीक है, और इस टाइप में फिर आपका जो भी आपको यूज करना है, बिल्टअप एरिया देना है, बिजनेस यूटिलिटी देना है, वो इस तरीके से रखते थे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट था, लास्ट वन, दैट इज द मिनिमम, ओके, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। ओके, उसमें क्या रहता था कि इसमें सबसे पहले तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो बस। ठीक है, उसके बाद इनको बस ज्वाइन करो। ओके, और इनके बीच में फिर पॉइंट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो ऐसे इनको ज्वाइन करो। इट्स वेरी कंजस्टेड पोर्शन। ये जो था, दिस इज वन ऑफ द वेरी कंजस्टेड वन, तो इसको हम मिनिमम ट्रैवल पैटर्न कहते थे। अभी हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। ओके, दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स लाइक चंडीगढ़। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के बारे में। ओके, चंडीगढ़, यहाँ पे मैं प्रॉपर नाम लिख देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। ओके, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के रिले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हमने जो पैटर्न यूज किया था, दैट इज रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, राइट, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। राइट, नेक्स्ट है नागपुर रोड। ठीक है, जो नागपुर था, ओके, इन नागपुर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज किया गया था। ओके, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज किया था। नाउ नेक्स्ट था न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में जो यूज किया गया था, दैट इज रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न एट कनॉट प्लेस। ठीक है, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न एट कैनॉट प्लेस। ओके, ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
तभी जाके आगे आपके जो इश्यूज है आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जो चीजें है वो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात करूंगा। ओके, तो टिल द डे, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।